हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए इस सीरीज़ के जस्ट पिछले वाले वीडियो को। और आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन विद मेटा डेटा। ठीक है, देखिए पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। अगर हमें पेरेंट से, जैसे पिछले क्लास में हमने देखा है कि पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप बनाते कैसे हैं दो कंपोनेंट के बीच में। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर वीडियो को देखिए। ठीक है, और आज हम बात करेंगे कि अगर पेरेंट से कोई डेटा भेजना है चाइल्ड पर तो कैसे भेजेंगे, वो भी मेटा डेटा से। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको बिल्कुल ही प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उस तो इसके लिए मैं लिए चलता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट में, और वहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कि पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, वो भी मेटा डेटा के थ्रू। ठीक है, हालांकि इसका और भी अलग कंसेप्ट है, डेकोरेटर के थ्रू भी हम करते हैं, लेकिन पहले इसका मेटा डेटा का कंसेप्ट समझ लेते हैं। इसका भी यूज होता है, पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था, लेकिन अभी भी बहुत यूज होता है मेटा डेटा का कंसेप्ट। ठीक है, तो लिए चलता हूँ प्रोजेक्ट में। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। तो देखिए, ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट देखा था। तो इन सबको एक बार बंद करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पेरेंट टू चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाना भी सिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पर पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर हमने स्टूडेंट को चाइल्ड बनाया है, सिलेक्टर को रखते हैं। पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, दो कंपोनेंट के बीच में अगर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाना होता है तो एक कंपोनेंट का सिलेक्टर दूसरे कंपोनेंट के स्ट्रिंग पर रख देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट कंपोनेंट का सिलेक्टर हमने ऐप कंपोनेंट के स्ट्रिंग पर रखा है, तो ऐप कंपोनेंट पेरेंट हो गया है और स्टूडेंट चाइल्ड हो गया है, क्योंकि चाइल्ड ऐप कंपोनेंट के अंदर ही लोड हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या हो गया है, चाइल्ड बन गया है। ठीक है, अगर हम इसको ब्राउजर पर देखें तो पेरेंट और चाइल्ड यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पेरेंट पर एक टेक्स्ट बॉक्स देते हैं, उसमें जो भी टाइप करेंगे चाइल्ड पर लेकर आएंगे। मतलब पेरेंट का डेटा चाइल्ड पर लेकर आना है हमें। तो बहुत ईजी तरीके से हम इसको लेकर आ सकते हैं, ईजिली लेकर आ सकते हैं, क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड कम्युनिकेशन बहुत ईजी होता है। अब वही अगर चाइल्ड से पेरेंट लेकर जाना होगा, जो अगली वीडियो में देखेंगे, तो थोड़ा सा टफ है, एक दो लाइन का कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में डेटा भेजना है। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात करते हैं। लिए चलता हूँ आप लोग यहाँ पर। अब पेरेंट पर हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। देखिए, लेता हूँ पेरेंट कंपोनेंट, यहाँ पर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। ब्राउजर पर चलेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कुछ भी टाइप करें तो चाइल्ड पर दिखे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर ना फॉर्म पढ़ा है ना कुछ भी पढ़ा है। अभी हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स जो है बिल्कुल ही HTML का एक नॉर्मल एलिमेंट है। जब हम फॉर्म वगैरह पढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारा कंसेप्ट आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्म बिल्डर, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जिस पर हम डेटा को होल्ड करके TS फाइल पर लेकर जाएंगे। आगे आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को होल्ड करने के लिए हम यहाँ पर एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल हैश कीवर्ड से बनाया जाता है। और ये टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये वेरिएबल केवल इसी में अपना वैल्यू केवल इसी टेम्पलेट पर दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, कोई भी एक नेम ले सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नेम लेता हूँ, पेरेंट कंपोनेंट पी कंपोनेंट नाम देता हूं मैं इसका, पी कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सिलेक्टर है चाइल्ड का, यही सिलेक्टर है चाइल्ड का रेफरेंस है, इसके पास यही है, इसी के थ्रू हम भेजेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग करेंगे। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है, डेटा बाइंडिंग के बारे में डेटा बाइंडिंग के चैप्टर में देखेंगे। प्रॉपर्टी बाइंडिंग को हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, पी डेटा मतलब पेरेंट का डेटा। ठीक है, किसी भी नेम से, ये वेरिएबल है किसी नेम से ले लीजिएगा, ये भी वेरिएबल है किसी नेम से ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसमें बाइंड करता हूँ, इसी के थ्रू भेजूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट और डॉट वैल्यू ये सेव कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये इसका वैल्यू यहाँ पर आएगा। अब दो एलिमेंट हो गया कि ये अलग एलिमेंट हो गया और ये अलग हो गया। तो इसका वैल्यू, जैसे मैं कुछ भी चीज़ें टाइप करूँगा तो वैल्यू तुरंत यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके लिए हमारे पास कोई इवेंट चाहिए जो इस डॉम को रिफ्रेश करे। तो हम यहाँ पर एक इवेंट लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है, कि यप, और यहाँ पर मैं देखिए किसी भी इवेंट पर हम कोई मेथड कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे भी मेथड कैसे कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी मेथड का नेम दे देंगे, तो मेथड हम TS फाइल पर डिफाइन करके उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। चूंकि अभी हमें यहाँ पर कोई मेथड नहीं कॉल करना है, केवल हम चाहते हैं कि कीअप इवेंट केवल फायर हो और ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाए, तो हम यहाँ पर केवल 0 पास कर देंगे। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि कोई फंक्शन है, अगर रिटर्न टाइप का है या कुछ रिटर्न नहीं करना होता है तो 0 रिटर्न कर लेते हैं। उसी तरीके से ये केवल कीअप इवेंट हमें फायर करना है, कुछ मेथड कॉल नहीं करना है, तो हमने 0 पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कीअप मतलब
टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी की प्रेस करके अप करूँगा तो एक इवेंट फायर होगा और ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। और इसी को हम कॉपी करके चाइल्ड पर, ठीक है, स्टूडेंट कंपोनेंट जो है चाइल्ड, यहाँ पर आएंगे इसके टीएस फाइल पर, यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट, ठीक है, और इसमें हम रिसीव करेंगे। देखिए मेटा डेटा के अंदर हमने रिसीव किया। आगे मैं आप लोग को डेकोरेटर भी पढ़ाऊंगा जो यहाँ पर हम @input यूज करेंगे, इनपुट डेकोरेटर, ठीक है, इस तरीके से इस यहाँ पर ऐसे करके हम रिसीव करेंगे, ठीक है। तो आगे हम बताएंगे, इसको हटाता हूँ अभी, बाद में इसकी बात करेंगे। अभी हमने इनपुट मेटा डेटा सीख रहे हैं, ठीक है। ये आगे यहाँ पर, तो ये वेरिएबल यहाँ पर रिसीव हो रहा है तो यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब आ गया तो इसको हम इंटरपोलेशन के थ्रू, एक डेटा बाइंडिंग इंटरपोलेशन, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इसके वैल्यू को इसके HTML पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम पेरेंट कंपोनेंट के HTML पर यहाँ पर लिख सकते हैं हम, सॉरी चाइल्ड कंपोनेंट के HTML पर, चाइल्ड कंपोनेंट कहाँ गया, ये यहाँ पर लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये हमने डाल दिया। अब देखिए हमने क्या किया, इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर हमने पेरेंट पर हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया, इसमें जो भी टाइप करेंगे तो चाइल्ड के सेलेक्टर के थ्रू हम यहाँ से पी डेटा में बाइंड करके भेज रहे हैं। और चाइल्ड पर हमने इसको क्या कर लिया, इनपुट के थ्रू रिसीव किया इस वेरिएबल को, और इस वेरिएबल को चाइल्ड के स्ट्रिंग पर दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ही ईजी है कंसेप्ट, एक लाइन में हमारा कोड बन गया। देखिए जो भी चीज़ें लिखेंगे चाइल्ड पर जा रहा है, हटाएंगे हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखेंगे, चंदन कुमार सिंह, कुछ भी लिखेंगे चाइल्ड पर जा रहा है। बहुत ईजी कंसेप्ट है पेरेंट टू चाइल्ड भेजना, ठीक है। ये हमने मेटा डेटा से सीखा, मतलब ये मेटा डेटा मतलब इस कंपोनेंट डेकोरेटर का एक मेटा डेटा है ये, ठीक है। इसको हम डेकोरेटर से भी सीख सकते हैं, जो आगे हम बात करेंगे। आगे हम किसी एक वीडियो में आप लोग को बताएंगे डेकोरेटर से कैसे रिसीव करते हैं, वहाँ पर अलग अलग तरह का डेटा भी पास करना सिखाएंगे आप लोग। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ मेटा डेटा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जहाँ पर हम देखेंगे चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन, मतलब चाइल्ड से डेटा पेरेंट पर कैसे भेजेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।